नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज। कैमूर पहुंचे मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने किया मां मुंडेश्वरी परिसर के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास। बोले, डबल इंजन सरकार में प्राथमिकताओं में विकास का सर्वोपरि। आइए सुनिए समाचार विस्तार से। परवेज खान से कैमूर पहुंचे बिहार सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने आज जिले के ऐतिहासिक मां मुंडेश्वरी धाम परिसर के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। यह कार्य 6 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इस योजना के तहत मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, पहली बार प्रवेश द्वार का निर्माण, कचरा प्रबंधन, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, पार्किंग और विश्राम स्थल का निर्माण कार्य कराया जाएगा। वहीं मंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में विकास सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जो आस्था और आधुनिकता दोनों को जोड़ते हैं। आगे उन्होंने कहा कि मां मुंडेश्वरी मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं बल्कि बिहार और पूरे भारत का संस्कृत धरोहर है। यह मंदिर भारत का सबसे प्राचीन जीवित मंदिर माना जाता है, जिसकी स्थापना ईसा की 2री शताब्दी में हुई थी। यह आज भी निरंतर पूजा अर्चना होती है। मंदिर का अष्टकोणीय संरचना और दीवारों पर की गई नक्काशी से स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना मानती है। इसके जीर्णोद्धार से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और क्षेत्र का धार्मिक पर्यटन भी बढ़ेगा। मंत्री ने बताया कि इस परियोजना में श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल, ठोस और तरल कचरे से प्रबंधन की व्यवस्था, पर्वत और जंगलों में वनरोपण, इको टूरिज्म और ट्रेकिंग ट्रेल्स जैसी योजनाएं शामिल है। इससे न केवल मंदिर का संरक्षण होगा बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। लोकलता, हस्तशिल्प और पारंपरिक भोजन को बढ़ावा देकर स्थानीय समुदाय को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि नवरात्र के समय यहां विशाल मेला लगता है, जिससे बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड और मध्य प्रदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस जीर्णोद्धार के बाद श्रद्धालुओं को और बेहतर सुविधा मिलेगी और यहाँ का सांस्कृतिक महत्व और भी समृद्ध होगा। उन्होंने कहा कि मंदिर संरक्षण केवल पूजा अर्चना से नहीं बल्कि पीढ़ियों और की साझी जिम्मेदारी से होता है। सरकार इस धरोहर को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने इस अवसर पर राज्य में हो रहे व्यापक विकास कार्य का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिहार अब तक तेजी से बदलाव कर रहा है। 2005 के पहले राज्य में विकास की स्थिति नगण्य थी, लेकिन आज सड़कों का जल बिछ चुका है। एम्स, एयरपोर्ट और आधुनिक सेवाओं से भी अधिक बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है, जिनसे सड़क, रेल, बिजली, आस्था और जलापूर्ति से जुड़ी योजनाएं शामिल है। आइए इस विषय में मंत्री। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग बिहार सरकार के लिए आज गौरव का दिवस है। माता मुंडेश्वरी के परिसर का जीर्णोद्धार करने का आज मुझे मौका मिला है। यहाँ पे 6 करोड़ 38 लाख की योजना है, जिससे माता मुंडेश्वरी के परिसर का हम उन्नयन बनाएंगे, उत्कृष्ट बनाएंगे। चाहे तो उनका परिसर हो, पार्किंग हो, रोड की जो व्यवस्था है उसको चौड़ीकरण करेंगे, पीने का पानी का, कचरा प्रबंधन का, पार्किंग का, सभी की व्यवस्थाएं करेंगे और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए करेंगे। क्योंकि ये योजना पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग का है और जिस पहाड़ पे माता विराजमान है उस पहाड़ को रिस्टोरेशन। सर, रोपवे का निर्माण आज तक नहीं हो पाया मुंडेश्वरी मंदिर में, बहुत दिनों चर्चा चल रही है। हमारे विभाग के द्वारा नो ऑब्जेक्शन दे दिया गया था किसी चीज़ में, रोपवे बनाने के लिए, लेकिन ये पर्यटन विभाग ये काम कर रही है, वहाँ पे नहीं। सर, कब तक वन विभाग के रखे गए कर्मी जो हैं वो लगातार यहाँ के वन क्षेत्र में जो लोग वनवासी बसे हैं उनको टॉर्चर करने की शिकायतें विभिन्न थानों में दर्ज हैं। आपसी टकराहट आए दिन होती रहती है और वन विभाग की छवि स्थानीय लोगों में बहुत खराब है, जिसका प्रतिशोध हमेशा झेलना पड़ता है और इसका मूल कारण उनके द्वारा वन क्षेत्र में किया जा रहा भ्रष्टाचार है। क्या ये चीज़ें जानकारी में है या इसको लेकर के कुछ आपके स्तर से किया जा रहा है कि नहीं? तो मैं बता रहा था कि इस प्रकार से हम इस क्षेत्र का उन्नयन करेंगे।
सर अभी कहीं भी आपका जो कार्यक्रम किया जाता है, जो प्रोजेक्ट होता है, उसका कोई बोर्ड नहीं लगता है कि लोग जान सके कितनी की राशि से बन रहा है और क्या क्या बन रहा है। नहीं बोर्ड तो लगेगा, बोर्ड तो लगा प्राकृतिक राशि लिखा है ना, कहीं नहीं लगा है। मैं तो जब से विभाग का मंत्री का पद ग्रहण किया हूँ, जहाँ भी मुझे शिलान्यास या उद्घाटन करने का मौका मिला है, सभी जगह पर प्राकृतिक राशि रहती है। स्थानीय लोग जो परेशान हैं उस पर मंत्री जी कुछ देंगे, उन लोगों को राहत मिले जो लगातार टकराहट की स्थिति बनी रहती है, उस पर कुछ ध्यान है आपका? जो लोग परेशान हैं वन क्षेत्र में, वन विभाग के कर्मी और स्थानीय, उनमें कुछ, जैसे उनके वनाधिकार कानून है, उनका कुछ राहत मिले, जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने वनाधिकार कानून के तहत जो उनको वन संपदा पर अधिकार दिए हैं, वो नहीं मिल पाते। शादी में कभी बिरह गीत बजाया जाता है भाई साहब? नहीं बजाया जाता है ना, अलग से देता हूँ ना आपको।